4 राजकुमार जो पत्थर बन गए। यह बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। उसने उनको कह रखा था कि वे दिन रात उसके राज्य में पहरा दे और देखे कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एक सुबह की बात है कि सबसे बड़े राजकुमार को पहरा देते समय एक जोगी मिल गया। वह जोगी एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। उसने देखा कि वे घोड़े, जितने भी घोड़े उसके पिता के पास थे, उनसे कुछ अलग ही नस्ल के थे और उनसे अच्छे भी थे। सो वह जोगी के पास गया और उससे पूछा, ओ जोगी, तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? जोगी बोला, मुझे तुम चाहिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्यों? मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस देश को देखने भालने के लिए कहा है कि मैं यह देखूं किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो तुम यह बताओ कि तुमको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जोगी ने फिर वही जवाब दिया, मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं। पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वहला दूंगा। राजकुमार बोला, ओ जोगी, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। जोगी बोला, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए कोई सा एक घोड़ा ले लो, पर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले पहले इसे यहाँ वापस ले आना। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी दिन भर की सवारी के बारे में तुम्हारे कुछ अनुभव जरूर सुनूंगा। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर चल दिया। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर चढ़ा तो उस घोड़े ने तो बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया और वह एक जंगल की तरफ जा रहा था। वह एक सब्जी के बागीचे के पास जाकर रुक गया। उस बागीचे के चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता था। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ दूर और गया और फिर वहां से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बागीचे के बाड़े में लगे सारे डंडे हंसिया बन गए हैं और बागीचे में से सब्जियां काट रहे हैं। यह देखकर उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। वह वहां से चलकर जोगी के पास आ गया। जोगी ने उससे पूछा कि उसकी घोड़े की सवारी कैसी रही, उसने रास्ते में क्या कुछ देखा। राजकुमार बोला, मैंने एक बागीचा देखा जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी हुई थी जिसमें से अंदर जाना नामुमकिन था। मैं उससे थोड़ा और आगे चला गया। फिर जब मैं वापस लौटकर आया तो देखा कि उसी बाड़ के डंडे हंसिया बने उस बागीचे में से सब्जी काट रहे हैं। जोगी ने पूछा, जानते हो इसका क्या मतलब है? राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। जोगी बोला, नहीं जानते? और तुम्हारे पिता ने तुमको इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। जोगी के यह कहते ही राजकुमार पत्थर का हो गया। अगली सुबह राजा का दूसरा बेटा शहर की देखभाल के लिए निकला। वह भी उसी जोगी के पास पहुंच गया। उसने भी जोगी के बढ़िया घोड़े देखे तो वह भी उन बढ़िया घोड़ों को देखकर बहुत खुश हो गया। वह भी जोगी के पास रुका और उससे पूछा कि वह कौन है और वहां कहां से आया है। जोगी बोला, मैं यहाँ इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूँ। ये चारों घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगे? कल राजा का सबसे बड़ा बेटा यहाँ आया था। उसने इनमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने और उसकी सवारी की इजाजत दे दी। पर जब सवारी करके वह वापस आया तो जो कुछ उसने रास्ते में देखा था वह उसका मतलब मुझे समझा न सका, तो मैंने उसको पत्थर का बना दिया। राजकुमार बोला, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा जिससे वह तुम्हें समझा नहीं सका? तब जोगी ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था और यह वायदा किया कि अगर वह इस बात को उसे समझा सका कि वे डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा। राजकुमार बोला, जोगी, तुमने तो यह बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। जब मैंने उसे देखा ही नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं उसे तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ?